Hello and welcome. In this video, I'll take your 20 minutes to explain everything that you need to know about the topic solution of differential equation by variable separable method. So इस मेथड को मैं एक्सप्लेन करते हुए इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होगा जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम भी होगी एंड इस मेथड से सॉल्व भी होगी. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू क्लियर योर कंसेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल. नाम से ही क्लियर हो रहा है इसमें वेरिएबल्स एक तरह के जो हैं उनको एक तरफ और दूसरे तरह के उनको दूसरी तरफ अरेंज हमें करना है. तो इसमें मेनली दो तरीके के वेरिएबल आपको मिलेंगे, एक्स एंड वाई. तो सारे एक्स तरह के वेरिएबल को एक तरफ अरेंज कर लो और वाई वाले को इक्वल टू के दूसरी तरफ अरेंज कर लो और फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करो. यू विल गेट योर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो इसमें जनरली एक्सप्रेशन किस तरह का दिखेगा, सारे फंक्शन जो एक्स के हैं उसको अगर मैं एफ एक्स से डिनोट करूँ तो एफ एक्स डी एक्स हमने एल एच एस में कर दिया एंड जी वाई डी वाई हमने दूसरी तरफ आर एच एस साइड में कर दिया, बीच में इक्वल टू है. तो ये चीज़ आपका प्रॉपरली वेरिएबल सेपरेट हो गया, सारे एक्स एक तरफ सारे वाई दूसरी तरफ. ठीक है, अब ऐसा करने के बाद अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो जो हमें इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी आवर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसको बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन फटाफट देखते हैं और उससे इस मेथड को डिटेल में समझते हैं. एक क्वेश्चन है हमारे सामने, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन में वाई प्लस टू, जहाँ पे y की वैल्यू जो है वो -2 नहीं हो सकती. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लिख देना कि y की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर यहाँ पे y की जगह -2 रखेंगे तो ये चीज़ पूरी नॉट डिफाइन हो जाएगी. बाकी इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सॉल्व नॉर्मली इसको करना है. अब इसमें ये सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आराम से वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा. हम लोग क्या करते हैं, ये y प्लस टू को इधर भेज देते हैं और dx को इधर भेज देते हैं, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इससे होगा क्या, dy तो पहले से है, y प्लस टू गया तो यू विल गेट y प्लस टू डी वाई, सारे y LHS में आ गए, और x माइनस वन डी एक्स ये इधर की तरफ आ गया. तो मतलब x एक तरफ हो गया, y एक तरफ हो गया. ठीक है, अब चाहे x LHS में आए RHS में, एक तरफ x होना चाहिए एक तरफ y होना चाहिए. अब इसको उठा के हमें सिंपली इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेशन का साइन हमने डाल दिया. ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं. y डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, पता है पावर एक जोड़ती है, एक डिवाइड उसी पावर से डिवाइड होती है. तो 1 + 1 2 अपॉन में 2, एंड ये केवल 2 था तो 2 का इंटीग्रेशन हमने जब डी वाई से किया तो हमें मिल गया y. इसी तरीके से x का एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस एक्स का -1 का माइनस एक्स मिला. ठीक है, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, वो हमने सी डैश बोला है. ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ऐसे तो इसको यहीं पे छोड़ा जा सकता है लेकिन थोड़ा सा इसको और अरेंज कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट इक्वेशन को. ठीक है, तो जब थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, यू विल गेट वाई स्क्वायर. ये मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 का 4 हो जाएगा, अगेन पूरा 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे जो माइनस एक्स है ये माइनस 2x हो जाएगा, और ये जो सी डैश था ये 2c डैश हो जाएगा. अब 2c डैश को अच्छा रहेगा कि भाई c डैश एक कांस्टेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी भी कांस्टेंट रहेगा तो इसको एक नया नाम दे देते हैं c. तो और उसके बाद सारे x को वापस से हम इस तरफ ले आते हैं, तो यू विल गेट वाई स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन प्लस 4y, एंड माइनस 2x इधर आया तो प्लस 2x इक्वल टू c. ठीक है, 2c डैश को मैंने c बोला. तो ये जो हमें दिख रहा है दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. मेथड जो यूज किया इट इज वेरिएबल सेपरेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन. ठीक है, इसमें y का सिर्फ और सिर्फ डी वाई है और कोई टर्म है ही नहीं, बाकी x का एक लॉग एक्स प्लस वन है. तो सिंपली अगर हम dx को उठा के इधर करते हैं तो वेरिएबल सेपरेट एक सेकंड में हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इस स्टेप में वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, एक तरफ डी वाई है और बाकी इधर जो है ये x का टर्म है हमारे पास. अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन मैंने लगाया. इंटीग्रेशन डी वाई हमें सिंपल पता है y होता है. अब log x प्लस वन को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो इसमें इंटीग्रेशन का आपको सारे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स पता होने चाहिए. इंटीग्रेशन अगर log x खाली है तो उसको 1 इंटू लॉग एक्स लिख लो. अब उसके बाद log x वाले टर्म को फर्स्ट बोल दो और 1 वाले टर्म को सेकंड बोल दो, और उसके बाद फिर इसमें आप मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज़ कर लो. तो वही मैंने किया है, log x प्लस वन को 1 इंटू लॉग एक्स प्लस वन dx लिखा है. इस log वाले टर्म को मैंने 1 बोला है और 1 वाले टर्म को हमने सेकेंड टर्म बोला है. ठीक है, अब इंटीग्रेशन का रूल लगाते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन dx के साथ x मिल गया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लॉग समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस वन हो गया. तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक मिनट रिपीट कर लेते हैं इस चीज को, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और अब आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आपको मिलेगा x. ठीक है, एंड dx प्लस c.
तो ये हमने सिंपल सा रूल लगा दिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे इसको फर्दर हम क्या करते हैं, अब यहाँ इसको x को आगे लिख लिया तो x log x प्लस 1 हमें मिल गया, माइनस एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। इस टर्म को एज इट इज लिख दिया, माइनस को एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ केवल x है, अपॉन में x प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं, प्लस 1 ऐड करते हैं, माइनस 1 ऐड करते हैं, मतलब प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये कट के वही चीज़ रहेगी x। क्यों ऐड किया है, ताकि इसको जब हम लोग एलसीएम पे अलग अलग करें, इतने टर्म को अलग करें और 1 को अलग करें, तो हमारा ये इंटीग्रेशन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब इसको करने के लिए हमने इसको अगेन एज इट इज लिखा, माइनस को एज इट इज लिखा। अब इसको दोनों को अलग करते हैं, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 आपको 1 दे देगा, तो यू विल गेट 1 dx, माइनस जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट प्लस, और 1 अपॉन में x प्लस 1, तो ये एलसीएम पे मैंने अलग किया, तो यू विल गेट 1 अपॉन में x प्लस 1 dx प्लस सी, ठीक है। प्लस सी यहाँ पे आ चुका था, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियसली प्लस सी आएगा, कोई लिमिट यहाँ पे दी नहीं है। तो यहाँ वाले टर्म तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये टर्म को अगेन एज इट इज हमने लिख दिया, 1 dx आपको दे देगा सिंपल x, और प्लस में, और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, 1 अपॉन एक्स का log x होता है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का log x प्लस 1 हो गया, ठीक है, प्लस सी। अब देख सकते हैं कि इस वाले टर्म में भी log x प्लस 1 है, इस वाले टर्म में भी log x प्लस 1 है, तो क्यों ना इसको कॉमन ले लें। तो जब आपने log x प्लस 1 को कॉमन लिया इन दोनों टर्म से, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो प्लस 1 बचा, तो यू विल गेट x प्लस 1 एंड देन log x प्लस 1, ठीक है, माइनस x प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये पूरा ही टर्म हमारा x वाला है, y का कुछ है ही नहीं, तो dx को सिंपल इधर हम लोग भेज दें, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ किया है, dy को वहीं रोक लिया और dx को इधर भेज दिया। दिस इज योर इक्वेशन स्टार। अब कुछ हम लोग आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की पता होनी चाहिए, जो होपफुली आपको पता होगी, स्टिल मैंने मेंशन कर दिया है, उसको अप्लाई करेंगे ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। पहले इसको हम थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में लिख लेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ठीक है। तो हमें पता है cos 2x जो है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से मतलब 2x की जगह केवल x लिखूँ, तो x, इसका एंगल हमने हाफ किया, तो x का हाफ होगा x बाई 2। तो पता होना चाहिए cos x की भी आइडेंटिटी होती है, तो cos 2x को अगर ऐसे लिख सकते हैं, तो cos x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यहाँ से अगर मैं केवल 2 cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू निकालूं, तो वो आ जाएगी इधर ट्रांसफर करने पे 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, उसकी जगह हम ये अभी पुट करेंगे। उसी तरीके से cos 2x की एक और वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो अगर मैं cos 2x की जगह x करूँ, तो ये x की जगह x बाई 2 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आइडेंटिटी आपको ये मिली। अब इसमें अगर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को इधर ट्रांसफर करूँ और कॉस एक्स को इधर ट्रांसफर करूँ, यू विल गेट दिस, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये जो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स दिख रहा है, मैं उसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रख सकता हूँ। तो वो दोनों चीज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन स्टार में। तो यूजिंग अबव वैल्यू इन स्टार आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन डी वाई, इंटीग्रेट भी साथ में किया है, मतलब इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट भी किया है और यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को सब्सटीट्यूट भी किया है। तो क्या मिला, इंटीग्रेशन डी वाई जो है इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। 2 से 2 कटा, आपको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स मिल गया, टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड dx, ये हमें सिंपली मिल गया। इंटीग्रेशन डी वाई का y तो ऑलरेडी आ ही गया है। आप क्या करते हैं, टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 का आप सेक फॉर्मूला पता होगा कि टैन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, वही अप्लाई किया। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अलग अलग हमने किया और साथ में एक्स बाई 2 को हमने टी माना, तो dx की वैल्यू 2 dt ऑब्वियसली आ जाएगी, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पे इसको जब हम अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आएगा, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमने सेक स्क्वायर टी लिखा है बिकॉज एक्स बाई 2 को टी माना है, और dx को 2 dt लिखना है, तो यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया dt। तो सिंपल सा ये वाला हमारा इंटीग्रेशन बना, बाकी माइनस इंटीग्रेशन 1 dx को हमने एज इट इज लिखा। अब सेक स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन tan t होगा, पता होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन का सिंपल सा रूल है। 2 एज इट इज है, माइनस 1 dx को हमने x लिख दिया, ठीक है। अब t की वैल्यू रखेंगे कितनी, x बाई 2 यहाँ पे पुट करेंगे, हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा विच इज 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। ये हमें हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया। Now let's look at another problem. Solve dy by dx equal to e to the power x plus y
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई। तो ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें बेसिक सा रूल लगाते हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई है तो हम इसको ऐसे अलग करके लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, बेस पे अलग कर लिया, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई एज इट इज लिखा हुआ है और डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ई टू द पावर वाई दोनों तरफ हमने शेड कर रखा है, ये दोनों दोनों टर्म में ये कॉमन है तो उसको कॉमन लेके बाहर कर लिया, तो बचा क्या, ई टू द पावर एक्स यहाँ पे बचा और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बचा, सिंपल। अब यहाँ पे ये जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, इसमें डी एक्स को हम इधर भेज देते हैं और ई टू द पावर वाई को नीचे बुला लेते हैं, वाई की तरफ, डी वाई की तरफ, ठीक है। तो जब डी वाई की तरफ हम इसको बुलाएंगे तो ई टू द पावर वाई डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में जब आएगा और उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये माइनस वाई हो जाएगा। बाकी dx जब इधर गया तो ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे dx आ गया, तो हमको हमारी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल रूप में मिल गई है, ठीक है। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, तो इसी इक्वेशन को यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन साइन लगा के लिख दिया। अब ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई का पता होगा इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई आपको मिल गया। बाकी ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3, पावर एक जुड़ बढ़ गई और उसी पावर से डिवाइड हो गया। बाकी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑब्वियसली आएगा ही। अब कुछ नहीं करते हैं, हम इस माइनस ई टू द पावर माइनस वाई को इधर बुला लेते हैं तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने जीरो लिख लिया, बाकी सारे टर्म को अरेंज कर लिया। ई टू द पावर एक्स, ये वाला टर्म जब प्लस होके इधर आया तो प्लस ई टू द पावर माइनस वाई एंड एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी इक्वल टू 0। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। Let's look at another question. Solve dy by dx plus अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को पहले पूरा का पूरा इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे प्लस के साथ लिखा है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी थोड़ा ध्यान से करना है। यहाँ पे dx वाले टर्म को, नॉट एग्जैक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, dx वाले टर्म को हम लोग को यहाँ पे बुलाना है और ये वाले टर्म को हमें इधर बुलाना है, नट्स ऑल। माइनस को जिधर चाहे छोड़ सकते हो, मैंने यहीं पे छोड़ा हुआ है माइनस को। अगेन हमने क्या किया, dx वाले टर्म को इधर बुलाया, ठीक है। तो ये हो गया dx अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सारा x इधर हो गया और ये जो अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है इसको नीचे बुला लिया, तो हमें मिल गई हमारी इक्वेशन जो कि वेरिएबल सेपरेबल के रूप में लिखी हुई है। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमने यहाँ और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब पता होना चाहिए, ये फार्मूला है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये वाला हो गया साइन इनवर्स वाई और ये वाला सिमिलर है, ये साइन इनवर्स एक्स हो गया और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा ही। अब वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इतना मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे प्लस सी इक्वल टू 0 करके भी लिख सकते हो या फिर इक्वल टू सी इधर भी करके लिख सकते हो। तो ये हमारा एक फाइनल सोल्यूशन बन गया। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम। सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन 2x। यहाँ पे एक कंडीशन और गिवन है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो गिवन है वो ये है कि x की जगह अगर मैं 0 रखूं, ठीक है, तो y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। अब इसका क्या यूज है हम आगे देखेंगे, अभी इसको जब सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। dx हमें इधर दिख रहा है, इसको साइन 2x के पास भेज दो और y को इधर dy के पास बुला लो, तो dy अपॉन में y साइन 2x dx हो गया। सिंपल सा इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, लगा दिया। 1 अपॉन वाई डी वाई लॉग वाई हो गया। साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है तो अगर 2x को t लेके करो, वैसे अगर इंटीग्रेशन की बहुत प्रैक्टिस है तो ये डायरेक्टली दिख रहा होगा कि साइन x का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस x होता है और जो भी आर्ग्यूमेंट है वो एज इट इज लिखा जाता है। तो 2x है तो 2x लिखेंगे, बाकी 2x को अगर t मानते हैं तो 1/2 भी आता, तो ये 1/2 भी आएगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन साइन 2x dx का आपको मिलेगा माइनस 1/2 कॉस 2x, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c। तो कायदे से अगर हम देखें तो ये हमारा सोल्यूशन तो हो गया, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये पार्ट ना दिया होता तो यहाँ पे हमें हमारा सोल्यूशन मिल गया था, मगर ये पार्ट दिया है। तो अब हमें इसका यूज़ क्या करना है, इसको हम लोग एक तरीके से फिजिक्स के टर्म में अगर हम देखें तो इसको बाउंड्री कंडीशंस भी कहते हैं, या फिर एक तरीके की हमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड करने की कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ टर्म्स दी हुई हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, क्या इस वैल्यू से हम लोग c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। तो हमें क्या गिवन है, फॉर x इक्वल टू 0
y इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आप देखते हैं log y है, y की जगह हमने 1 रखा, log 1 हो गया, माइनस हाफ cos 0 हो गया क्योंकि x की जगह 0 है, और प्लस c। तो हमने किया क्या, ये वाली जो इक्वेशन स्टार है इसमें x0 y1 जो हमें कंडीशन गिवन है उसको उठा के रख दिया। log 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे बचा माइनस हाफ प्लस c। ट्रांसफर किया तो c की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। उठा के यहाँ इक्वेशन स्टार में इसको डाल देंगे तो हमें क्या मिला, log y एज इट इज मिल गया, माइनस ये वाला टर्म एज इट इज मिल गया, c की जगह पे हमने क्या लिख दिया, हाफ। क्लियर। तो हमें हमारी ये इक्वेशन मिल गई। तो छोड़ने को तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करो तो एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसको देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। log y मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों में हाफ है, हाफ को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा, यहाँ पे +1 बचा, पहले लिख लिया, और यहाँ पे माइनस कॉस 2x को बाद में लिखा। अब 1 माइनस कॉस 2x की आइडेंटिटी होती है, इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो वो हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 2 से 2 कटा, हमें मिला साइन स्क्वायर एक्स। अब लॉग को ट्रांसफर करते हैं, e के पावर में जाता है, y बराबर e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब इंटरेस्टिंग क्या है, बाकी किसी भी सोल्यूशन से इस सोल्यूशन में, कि जब आपको ये कंडीशन दे दी गई तो आपके फाइनल आंसर में c आ ही नहीं रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ ही नहीं रहा है, बिकॉज आपने उसको फिगर आउट कर लिया, आपने उसको फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ लेट्स लुक एट आवर फाइनल क्वेश्चन, जो कि एक प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी नहीं है, पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है, फ्रेम करना है, और उसके बाद सॉल्व भी करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 3 एंड द स्लोप ऑफ हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, रैंडम पॉइंट एक्स वाई, स्लोप की वैल्यू दी है 2x अपॉन में वाई स्क्वायर। तो ये जो सेकंड पार्ट दिया है ना, ये मेरे लिए पहले ज्यादा काम का है, पहला पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। हमें एक इक्वेशन कर्व की फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। अब उसका काम तो बाद में है कि इस पॉइंट से पास हो रही है, उसका क्या करना है वो हम बाद में सोचेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना जरूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से बनेगी, द स्लोप ऑफ हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज दिस। अगर 11th में टेंजेंट बेसिक भी पढ़ा है तो पता होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स होता है और कुछ नहीं। तो आपको कुल मिला के बोल ये रहा है कि dy बाई डी एक्स को 2x अपॉन में वाई स्क्वायर के इक्वल कर लो। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर लिया, दिया नहीं है बट आपने फॉर्म कर लिया। टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स और टेंजेंट दिया है 2x अपॉन में वाई स्क्वायर, तो इक्वेट कर लिया आपने। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर को इधर भेजते हैं, dx को इधर भेजना है, वाई स्क्वायर dy एंड 2x dx हमें मिल गया। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 2x dx हो गया। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली वाई क्यूब बाई 3, 2x का 2 बाहर आ गया, x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, 2 से 2 काट देंगे, यू विल गेट वाई क्यूब अपॉन में 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारी इक्वेशन स्टार हो गई। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज हमें बोला है कि ये जो कर्व आप जो भी फाइंड करोगे ना, वो इससे पास हो रहा है, किससे, -2 3 से। क्या ये इक्वेशन ऑफ कर्व है? हाँ, एक्स और वाई में हमारा कर्व रिप्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ये एक इक्वेशन मिल गई है एक्स और वाई के टर्म में। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ कर्व। अब ये इक्वेशन ऑफ कर्व या ये यूं कहें कि ये कर्व जो है वो क्वेश्चन में कह रहा है -2 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो ऑब्वियसली बेसिक मैथ पता है तो यू शुड नो कि अगर कोई पॉइंट से कर्व पास हो रहा है तो वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग सेटिस्फाइंग द पॉइंट -2 3 इस इक्वेशन में कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पे -2, y की जगह पे 3 रख देते हैं, और इस इक्वेशन का यूज करके c फाइंड आउट कर लेते हैं। तो करते हैं, हम यहाँ पे y की जगह 3 डालेंगे, 3 का क्यूब 27/3 बराबर x का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस सी। अब 3 9 का 27 होता है, तो 9 इक्वल टू 4 प्लस सी हो गया। तो c की वैल्यू हो गई हमारी 9 - 4। 9 - 4 कितना होता है, 5। तो हमें c की वैल्यू मिल गई 5। अब इक्वेशन स्टार में यहाँ पे c डाल देते हैं, तो यू विल गेट वाई क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से वाई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी ट्रांसफर करने पे 3x स्क्वायर प्लस, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 3x स्क्वायर और 5 3 15। सो वाई क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15 इज योर फाइनल सोल्यूशन। I hope every type of question that I have discussed is clear. If you have any doubt, you can let me know in the comment section. If you want any specific video, you can let me know that also in the comment section. Feel free to subscribe अगर आप नए हो इस चैनल पे। बाकी और मैं पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो सून आई विल बी पोस्टिंग दैट वीडियो ऑल्सो।
सो इफ़ यू हैव एनी वीडियो ऑफ योर, लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, you can let me know in the comment section. That's all for today. Take care.